हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने बात की संख्या पद्धति के बारे में। उसमें हमने चर्चा की प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। इन्हें हम अलग अलग कैसे छांटेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, में लिखा जा सके, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। लेकिन q जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में न लिखा जा सके, वे कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पर भी है, यहाँ भी q जो है, q अर्थात हर, जो हर है ना, ये भिन्न हो गई। भिन्न में ये अंश होता है, ये हर होता है। हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर ना ही परिमेय संख्या रहेगी उसमें 0 होना चाहिए, नहीं अपरिमेय संख्या होनी चाहिए उसमें 0 होनी चाहिए। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा न जा सके। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं अगर एक साथ दी गई हों तो उन्हें अलग अलग कैसे छांटेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ संख्याएं लिख लेते हैं उनका, फिर हम उन्हें छांटेंगे कि वे परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहली संख्या मैं लिखता हूँ, पहली संख्या में लिख देता हूँ 25 के बटा 7। दूसरी संख्या लिख लेता हूँ इसको 17 के बटा 9, ठीक है। एक संख्या और लिख लेता हूँ, ये सिंपल सा लिख लेता हूँ 22 20 बटा 4। अब और एक कुछ संख्याएं मैं लिखता हूँ रैंडम कुछ संख्या लिखता हूँ वैसे ही 19 बटा 7। उसके बाद कड़ी में 3। उसके बाद कड़ी में 2, कड़ी में 3। और उसके बाद कड़ी में 5। और कुछ संख्या लिख देता हूँ, 8। यहाँ पे लिख लेता हूँ 22 बटा 7। और यहाँ के साथ पाई, पाई ये जरूरी है, ठीक है। अब देखता हूँ, अब हम जब इस तरह से हमें संख्याएं दे दी जाए और ये पूछा जाए कि ये परिमेय संख्याएं हैं या न हैं, हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
आइए अब हम देखते हैं, ये कुछ संख्याएं हमने लिखी थी, ठीक है, ये कुछ संख्याएं लिखी थी, इनका इनकी हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। हम बस दो चीजें देखेंगे, पहली कि जो संख्या है जो संख्या है वो पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है, जो संख्या है वो पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, मतलब वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। या उसकी कोई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है, समझेंगे कि या तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो या उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाए। और दूसरा दूसरा ये देखेंगे कि जो संख्या है उसकी जो वैल्यू आ रही है उसकी रिपीटिंग वैल्यू ना आए, या जो संख्या है उसकी रिपीटिंग वैल्यू ना आए और टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग वैल्यू ना आए, ठीक है, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग वैल्यू ना आए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। अगर इस ये दोनों कंडीशन लागू होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे रिपीटिंग वैल्यू पर और टर्मिनेटिंग वैल्यू कैसे हम देखेंगे। जैसे 25 के बटा 7 पहले देख रहे हैं हम, ये तीसरा देखते हैं 20 के बटा 4, ये क्या पूरी तरह डिवाइड हो गया, ठीक है, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई, ये नंबर 1 को फॉलो करता है, ठीक है, जो पहली कंडीशन है पूरी तरह विभाजित हो या उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आए, तो इसकी एक वैल्यू आ गई या पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो देखो तीसरा जो है, इसमें ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई, अर्थात ये पहले कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो जब ये इसकी वैल्यू आ गई तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय, ये परिमेय संख्या हो गया, ओके। अब हम दूसरा देखेंगे, ये दूसरी रिपीटिंग वैल्यू या टर्मिनेटिंग वैल्यू। रिपीटिंग वैल्यू में हम ये देखें दूसरा, ठीक है, ये पॉइंट के बाद जो दशमलव संख्या आ रही है, ये 8 8 8 8, आगे भी करेंगे तो 8 8 8, ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, तो ये एक रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू जो आ रही है ये रिपीटिंग वैल्यू है, इसे हम लिख सकते हैं 1.8 बार, लिख सकते हैं, रिपीटिंग वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये भी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीटिंग वैल्यू है। अब ये पहला हम देखते हैं, पहले वाला 3.557148, ठीक है, ये आ गया एक संख्या, उसके बाद 571428, ये एक संख्या आ गई, ठीक है, मतलब संख्या पूरी तरह विभाजित हो, तो हमने देखा कि ये विभाजित है नहीं, ये विभाजित है नहीं, ये विभाजित है, तो ये विभाजित है, ये परिमेय हो गई। अब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग से क्या मतलब है, रिपीटिंग में हमने दूसरा देखा कि रिपीटिंग होनी चाहिए, अगर ये रिपीटिंग दिख गया तो ये हमने लिख दिया परिमेय है। अब टर्मिनेटिंग, यही वैल्यू बार बार टर्मिनेट होकर आ रही है, ठीक है, ये टर्मिनेट होकर यहाँ पे आ रही है, 571428 इतना आया, उसके बाद फिर 571428, अगर आगे हम करेंगे तो फिर आएगा 571428, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हम जब तक भाग देते रहेंगे ये तब तक ये संख्या आती रहेगी, ये भी कहलाएगी परिमेय संख्या। ये हो गया पूरी तरह विभाजित हो गया, तो ये परिमेय हो गया।
दूसरा इसमें रिपीटिंग वैल्यू थी, ये परिमेय हो गया। इसमें ये रिपीटिंग वैल्यू, इसमें नहीं टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो ये भी परिमेय हो गया। चौथा देखेंगे, में फोर्थ नंबर है, पूरी तरह बाधित है नहीं है, 19/7। रिपीटिंग वैल्यू आएगी, रिपीटिंग वैल्यू इसमें कहीं नहीं है। तीसरा टर्मिनेटिंग वैल्यू 71428, फिर 71428, यहाँ पे टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी एक परिमेय संख्या है। पांचवा उदाहरण देखेंगे, करड़ी में दो। करड़ी में दो का वैल्यू आप जानते हो, 1.4145353 ये मैंने ज्यादा अंक तक निकाला है, 3 अंक से ज्यादा निकाला है कि हम इसमें समझा सके टर्मिनेटिंग वैल्यू और रिपीटिंग वैल्यू के बारे में। इसमें 412135632 जब ये आएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ही रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कड़ी में 3, इसकी वैल्यू जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1.732050, यहाँ पर हम देखेंगे रिपीटिंग वैल्यू हम खोज रहे हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यू इसमें देख रहे हैं कि है कि नहीं है, तो यहाँ नहीं मिला, हमें लास्ट तक नहीं मिला। अभी हम आगे भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कड़ी में 5, कड़ी में 5 को देखेंगे, यहाँ पर भी हम देखेंगे रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, हमें बस यही 2 पॉइंट जो हैं, या तो वो पूरी तरह डिवाइड हो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी आए, या वो रिपीटिंग वैल्यू आए या टर्मिनेटिंग वैल्यू आए, तो वो हो जाएंगे परिमेय संख्या। 22/7, 22/7 में हम देखेंगे, इसके बाद 14285 ठीक है, फिर 14285, फिर यहाँ से 1 आ रहा, और फिर हम आगे चेक करेंगे 14285 ये आएगा। तो अब ये संख्या भी हो जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे पाई का मान, 22/7 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन पाई की वैल्यू जो आती है वो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.141592636535, और ये आगे भी है। ठीक है, तो 22/7 की वैल्यू ये आई, ये एक परिमेय संख्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। लेकिन पाई पाई में 3.1459, यहाँ पे ना ही रिपीटिंग वैल्यू है ना ही टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे, हम आप जानते होंगे कि पाई का जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। आप कहोगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, यही बोलोगे, और बताओगे कि जब 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय रहेगी। नहीं, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, जब आप 2 अंक तक जाओगे, 3.14 दशमलव के 2 अंक तक संख्या देखोगे 3.14, तो ये संख्या लगभग सेम है। तो हम बता रहे हैं कि पाई का मान जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, 22 बराबर नहीं होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 के बराबर नहीं होती है, ये इसके लगभग में होती है। ठीक है, लगभग में होती है, जिसे हम मान लेते हैं कि ये बराबर है। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन में जब भी आए कि 22/7, तो आप लगाओगे अपरिमेय संख्या, और पाई पाई एक आएगा तो अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमको नोट कर लेना है कि जहां भी कोई साइन आ जाए, सिंबल आ जाए, जैसे पाई आ गया, स्मॉल जी आ गया,
कैपिटल जी आ गया, ठीक है। इस तरह के जो भी आ जाए, जो भी सिंबल आए, चिन्ह आए, ठीक है, जो भी चिन्ह आए वे सारी क्या रहेंगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।